वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर देखा है और ये सीरीज मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट टीन वेब सीरीज में से एक है। तो इस टीन वेब सीरीज का नाम है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है जोनाथन एल विल्स्टील ने और ये वेब सीरीज 24 अक्टूबर 2017 को नेटफ्लिक्स पर फर्स्ट टाइम एयर हुई थी और इस सीरीज में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग्स है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रोटेन टोमेटो पे इट्स 90% फ्रेश। तो अब आज की इस वीडियो में द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं इस सीरीज को टोटल 5 वीडियोस में लेके आऊंगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा एपिसोड 1 को, दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे एपिसोड 2 और 3 को, थर्ड वीडियो में हम सभी कवर करेंगे एपिसोड 4 और 5 को, और फोर्थ वीडियो में हम कवर करेंगे एपिसोड 6 और 7 को, एंड द लास्ट वीडियो विल बी कवर एपिसोड 8। तो चलिए अब चलते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में ही हमको इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसका नाम होता है जेम्स और ये सिर्फ 17 साल का है और ये काइंड ऑफ साइकोपैथ होता है बिकॉज ही इज लाइक्स टू किल्स द एनिमल्स। अब जेम्स अपने बारे में आगे बताता है कि ये अपने डैड और अपनी लाइफ से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था बिकॉज जेम्स अब एनिमल्स को मारकर बहुत बोर हो चुका था और उसको अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करना था। सो दैट इज व्हाई जेम्स प्लान करता है कि वो एनिमल्स को मारने की वजह अब किसी इंसान को मारेगा। अब नाउ नेक्स्ट डे जेम्स अपने स्कूल में बैठकर अपने स्कूल को ऑब्जर्व कर रहा था। देन तभी उसी वक्त हमको एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसका नाम होता है एलिसा और ये भी अपनी लाइफ से काफी डिप्रेस थी। अब इस एपिसोड में हमको एलिसा की फैमिली के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें एलिसा के 2 ट्विंस ब्रदर होते हैं और उसके एक स्टेप डैड होते हैं और एलिसा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी बिकॉज वो काइंड ऑफ क्रीपी थे। अब एलिसा फिर से अपने बारे में बताती है कि समटाइम्स वो लोगों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और इसी रीजन से एलिसा के स्कूल में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। अब सीन यहाँ पर फिर से स्कूल के तरफ आता है, जिसमें एलिसा जेम्स के पास जाती है उसको अपनी फ्रेंडशिप का ऑफर देने के लिए। तो जेम्स एलिसा से फ्रेंडशिप करने के लिए हाँ कह देता है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जेम्स अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था और उसको किसी इंसान को मारना था क्योंकि वो एक साइकोपैथ था। तो एलिसा ही उसका नेक्स्ट टारगेट थी। सो दैट इज द रीजन जेम्स एलिसा को फ्रेंडशिप करने के लिए हाँ कह देता है। अब स्कूल से छूटने के बाद एलिसा और जेम्स दोनों एक साथ घर जाते हैं। तो इसी बीच जेम्स एलिसा को डेट पे चलने के लिए कहता है। अब इस एपिसोड में आगे जेम्स एलिसा को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके आता है बिकॉज एलिसा ने जेम्स को डेट पे चलने के लिए हाँ कह दिया था। अब उसी दौरान उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस इनका ऑर्डर लेने के लिए आती है, बट एलिसा उस रेस्टोरेंट वेट्रेस से रूडली और वियर्ड तरीके से अपना ऑर्डर देती है। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में मेंशन किया था कि एलिसा लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और ये इसका एक काइंड ऑफ इशू होता है। अब एलिसा गुस्से में उस रेस्टोरेंट से निकल जाती है और जेम्स एलिसा के इस इशू को नोटिस कर लेता है। अब रेस्टोरेंट से निकलने के बाद एलिसा जेम्स के घर जाने के लिए कहती है। तो अब जेम्स एलिसा की बात सुनकर उसको अपने घर ले जाकर मारने के लिए सोचता है। अब नेक्स्ट सीन में जेम्स एलिसा को अपने साथ घर पे लेके आता है और वो फिर से एलिसा को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। बट उसी बीच जेम्स के डैड अनएक्सपेक्टेड घर पे आ जाते हैं और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब अगले शॉट में जेम्स को डैड को उनका ये रिलेशन अच्छा लगता है बिकॉज जेम्स के डैड को ऐसा लग रहा था कि जेम्स कहीं गए तो नहीं है। बट एलिसा को जेम्स की डैड की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती हैं। अब इस वियर्ड मोमेंट के बाद एलिसा जेम्स को कल 11 बजे मिलने के लिए कहती है। तो जेम्स उसको मिलने के लिए हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट डे जेम्स एलिसा को मारने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था और अब दूसरी तरफ एलिसा जेम्स के घर पे आने की तैयारी कर रही होती है और वो जेम्स के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स को याद करती है। बट तभी इसी बीच एलिसा की मॉम उधर आ जाती है और वो उससे घर के एक फंक्शन में तैयार होने के लिए कहती है, बट एलिसा उनको जाने से मना करती है। तो उसकी मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है और उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। तो अब एलिसा अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करते देख उनको इस पार्टी में चलने के लिए हाँ कह देती है।
अब इस पार्टी के बीच में एलिसा कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए किचन में आती है, बट तभी उसी बीच एलिसा के डैड उधर ही आ जाते हैं और वो उससे अपने साथ ड्रिंक्स लेने के लिए कहते हैं। तो अब एलिसा अपने डैड को रजिस्ट नहीं कर पाती और वो उनके साथ ड्रिंक करती है, बट उसी मोमेंट पर एलिसा के स्टेप डैड एलिसा को रॉन्ग तरीके से टच करते हैं और उसकी मॉम ये सीन देख लेती है और वो इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब इस एपिसोड की एंडिंग में एलिसा अपने घर को छोड़ के जाने का डिसाइड करती है और वो गुस्से में जेम्स के घर जाती है और वो जेम्स को अपने साथ इस टाउन को छोड़ने के लिए कहती है, बिकॉज वो इस टाउन और यहाँ के लोगों से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो अब जेम्स को एलिसा का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कह देता है। तो अब जेम्स इस टाउन को छोड़ने से पहले अपने डैड को फेस पे पंच मारकर उनकी कार चुरा लेता है। तो अब जेम्स और एलिसा अपने इस टाउन को छोड़ के चले जाते हैं और बस सीजन 1 की एपिसोड 1 की एंडिंग यहाँ पर ही हो जाती है। तो अब दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के आगे के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज लेकर आता रहूंगा।